Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स हम हिंदी पैडागोजी कर रहे हैं जिसमें हमने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड हमने डिस्कस कर ली है। आज हमारी क्लास रहेगी थर्ड जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा के कार्य। ओके, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत से क्वेश्चंस निकल के आते हैं इस टॉपिक से। तो अगर आपने आज का सेशन अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट किया है, फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, भाषा के कार्य जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाषा यानी लैंग्वेज होता क्या है। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भाषा जो होती है ना, लैंग्वेज, ये क्या होते हैं, ये एक माध्यम होता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। ओके, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ओके, मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिसे लोग समझ सकते हैं। हम एनिमल से डिफर इसलिए करते हैं, हम एनिमल से बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है जिससे हम हमारी फीलिंग्स को, हमारी बातें अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं जो लोगों को समझ में आ जाती है। शॉर्ट में था भाषा क्या होती है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो है वो दो प्रकार की होती है। अनौपचारिक भाषा होती है और एक होती है औपचारिक। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। अब आगे क्या बताया, देखो एक होती है राजभाषा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, राजभाषा एंड मातृभाषा क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। देख लेते हैं राजभाषा क्या होती है। जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, जो भी सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। मीन्स ये जो सरकारी कामकाज के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है, भाषा जो यूज की जाती है उसे कहते हैं राजभाषा। एंड मातृभाषा तो बहुत ही सिंपल है, मदर टंग जिसे कहते हैं, जो हमारे घर परिवार में बोली जाती है, यूज की जाती है जो लैंग्वेज, वो होती है मातृभाषा। ओके, घर परिवार की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। चलो फिर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, जो है भाषा के कार्य। ओके, भाषा के क्या कार्य है, क्या उसका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसे अब हम समझेंगे। तो फर्स्ट वन है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। ओके, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब कि क्या है, जो लैंग्वेज होती है ना, इंसान लैंग्वेज यूज करता है ताकि वो एक्सप्रेस करेगा ना, बोलेगा, अपने थॉट्स होंगे, जो भी दुख दर्द जो भी होगा, अपनी फीलिंग्स होगी, नीड्स होगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो बताएगा, तभी तो सामने वाले को समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए लैंग्वेज यूज की जाती है, भाषा। ओके, जिसे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकताओं को समझकर तत्संबंधी समाधान प्रदान करता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट होती है, वो इंसान एक्सप्रेस करेगा, ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस करेगा और सामने वाला समझेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करेगा। उसके लिए लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए। दूसरे के जो थॉट्स होते हैं ना, उस पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है क्या, लैंग्वेज। जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वह अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जैसी लैंग्वेज यूज करोगे, जिस तरह से एक्सप्रेस करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं सामने वाले इंसान पे। ओके, किस तरह से आप बोल रहे हो, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो वो सामने वाले इंसान पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट वन है सामाजिक संबंध के लिए। भाषा के माध्यम से ही
कोई व्यक्ति समाज के साथ आपसी तालमेल विकसित कर पाता है, मतलब कि कम्युनिकेट कर पाएगा प्रॉपरली सोसाइटी में। कैसे? लैंग्वेज के थ्रू। ओके, भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर समाज में अपनी भूमिका निर्धारित करता है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करके बेस्ट लैंग्वेज के थ्रू। ओके, अगर लैंग्वेज प्रॉपर होगी तो वो एक्सप्रेस भी अच्छे से कर पाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने अच्छे से रख पाते हैं। ओके, अंतर्मुखी बालक समाज से कम अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उनका पर्याप्त सामाजिक विकास नहीं हो पाता। जो अंतर्मुखी बालक जो होते हैं ना, वो सोसाइटी में कम कम्युनिकेट कर पाते हैं, मतलब कि बहुत ही लेस कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं समाज में। उनका जो सोशल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो बहुत ही कम हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख साधन के रूप में। अब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी तो गेन हो रही है ना। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारे जो बोलते हैं ना थॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्रेशन, फीलिंग सब कुछ शेयर करते हैं। ओके, अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। ओके, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन आगे ट्रांसफर करते जाते हैं ये। ओके, सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब कुछ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन सीखती है, समझती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन आत्मा और विश्व को पहचानने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ओके, लैंग्वेज के थ्रू ही हम हिस्टोरिकल कुछ क्रिएटिविटी, ठीक है, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, वर्ल्ड के बारे में सब कुछ सीखने की कैपेबिलिटी आ जाती है, सीख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है साहित्य एवं कला संस्कृति, मतलब एक कल्चरल जो भी है ना, उन सब से रिलेटेड भी क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सप्रेस कर पाते हैं। साहित्य भाषा में लिखा जाता है, भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में जाता है। इसी तरह से कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे जो बिहेवियर है, वे ऑफ लिविंग है, ये सब कुछ हम देखते हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में एक दूसरे से क्या बोलते हैं, सीखा जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन के बारे में भी सीखा जाता है, समझा जाता है। ओके, और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं। कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी दिखाएंगे, इनोवेट करेंगे कुछ नया, तो कुछ बना पाएंगे, कुछ ज़्यादा इन डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, लैंग्वेज के थ्रू ही ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट वन इज सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व है ये। बालक समाज के लोगों के साथ किस तरह बात करते हैं, किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उसका सामाजिक मूल्यांकन होता है। मतलब कि कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन किस तरह से कर रहे हैं, कैसे उनका बात करने का तरीका है, किस तरह से वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। नेक्स्ट वन इज व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है लैंग्वेज। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, मतलब कि जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स होती है वो लैंग्वेज के थ्रू ही वो एक्सप्रेस करते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्रेस करते हैं, तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्त करते हैं। उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो उन्होंने सीखा है, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकना तथा उनके भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की जाती है, अपने जो भी जितना कुछ उनके थॉट्स हैं वो सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। भाषा डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, बस मेन वही है कि किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, सामने वाला इंसान किस तरह से उनकी बात को समझ पाता है या
नहीं। ओके। अतएव किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतना ही प्रभावशाली ढंग से होगा। मतलब कि जो इंसान जितना अच्छी तरह से खुलकर प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पाएगा, उतना ही उसका जो पर्सनालिटी होगी ना वो प्रॉपर आएगी, सामने वाले इंसान पर उसका इन्फ्लुएंस बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट वन इज शैक्षिक उपलब्धि का महत्व। अभी एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इस भाषा की, तो देखो भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से है। यदि बालक अपने विचारों को भाषा के जरिए अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर वे में खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वे में वो अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उसने जो भी उसका एजुकेशनल शैक्षिक जो उपलब्धि है वो प्रॉपर नहीं मानी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन। अब देख लेते हैं हम, देखो हमने भाषा के कार्य तो जान लिया, अब देख लेते हैं कि भाषा शिक्षक के क्या कार्य होते हैं। ओके, इसमें टीचर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है ना। तो देखो भाषा की कक्षा में अध्यापक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है। क्या? टीचर का रोल। ओके, टीचर का जो रोल होगा ना, टीचर किस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भाषा की कक्षा को रोचक बनाने में उसका खुद का अध्ययन और अनुभव मददगार होता है। मतलब कि जो भी टीचर ने एक्सपीरियंस किया है, खुद ने क्या ऑब्जर्व किया है, खुद ने क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है, क्या ठीक है एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो सब कुछ काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहता है टीचर का। ओके, उसे इस संबंध में जितनी जानकारी होगी वह खुद नई चीज़ों को सीखने संदर्भ के साथ भाषा को जोड़ते हुए बच्चों के सामने रख सकेगा। बच्चों को सीखने में उतनी ही आसानी होगी। जितना भी टीचर सीख रहा है डे टू डे लाइफ में, जितना भी वो खुद के एक्सपीरियंस को चीज़ों के साथ जोड़ेगा, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड लर्निंग करवाएगा, तो जिस तरह से भाषा को वो जोड़ते हुए जाएगा ना अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो बच्चों को सीखने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी से बच्चे कैच कर पाएंगे अगर उनकी टीचर खुद के एक्सपीरियंसेस को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेगा तो। ओके, भाषा शिक्षक को कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाषा सिखा रहे हो तो उनका यूज, उसका प्रयोग सिर्फ क्लासरूम में हो, नहीं, इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम बोथ, दोनों ही जगह पर भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और टीचर का ये रोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को लैंग्वेज यूज करने के लिए। ओके, मोटिवेट करें। नेक्स्ट वन इज भाषा शिक्षण में शिक्षक को समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट का सोचना है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। मतलब कि टीचर जिस तरह से भाषा प्रयोग करेगा ना, वो बच्चे उसी तरह से कैच करेंगे, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? आई होप कि आज की क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। टीचिंग एग्जाम्स होते रहते हैं एंड देर से ही सही मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। मानती हूँ गैप हो जाता है, लेकिन मैं वीडियोस ज़रूर डालती हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल होती है, इम्पॉर्टेंट होती है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और ये चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ये तीनों चीज़ तो प्लीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ओके, कुछ फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्वास्थ्य। अब देखो बच्चे का अगर स्वास्थ्य सही होगा तो वो भाषा बहुत ही जल्दी से कैच करेगा, उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ओके, मतलब कि जिन बच्चों में स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है ना, उनमें भाषा के विकास की गति उतनी ही तीव्र होती है। सही बात है, अगर हेल्थ सही होगी तो लर्निंग तो बहुत ही बेहतर तरीके से होगी। अगर हेल्थ सही नहीं है तो नथिंग इज पॉसिबल, कुछ नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी।
ओके, नेक्स्ट वन इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब देखो हरलॉक के अनुसार जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है ना, हरलॉक एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर आईक्यू लेवल उच्च होता है ना, उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत कम बुद्धि से अच्छी होती है, अच्छा होता है। ओके, एंड टर्मन, फिशर एवं यम्बा क्या कहते हैं, क्या मानना है कि तीव्र बुद्धि बालक का उच्चारण और शब्द भंडार अधिक होता है। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड। ओके, ये फैक्चुअल बेस्ड है, इन्हें याद ही रखना पड़ेगा कि कौन क्या कहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है सामाजिक आर्थिक स्थिति। सोशियल इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है भाषा विकास में। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बालकों का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बालक की शाब्दिक क्षमता शहरी या अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम होती है। ओके, जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनका जो बोलते हैं ना शाब्दिक क्षमता जो होती है वो कम मानी जाती है। किनसे कंपेयर कर रहे हैं, शहरी और अन्य पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से। ओके, नेक्स्ट वन इज लिंगीय विभिन्नता मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, तो हर एक बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। किसी में स्लो होगा तो किसी में फास्ट होगा तो किसी में नॉर्मल होगा। बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती हैं, किंतु ऐसा प्रत्येक मामले में नहीं होता। ये सबके देखो ये सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसलिए कह देते हैं कि जो लड़कियां होती है उनकी बालिकाएं जो होती है वो बालकों की अपेक्षा अधिक शुद्ध उच्चारण करती है, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही प्रॉपर करती है गर्ल्स। ये सभी एस्पेक्ट में सेम नहीं माना जाता, कुछ ही में सही होता है। ये सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज परिवार का आकार। अब देखो परिवार का आकार जो बोलते हैं ना, फैमिली का साइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो जो छोटे परिवार में जो बालक की भाषा का विकास होता है ना, वो बड़े आकार परिवार से अच्छा होता है। क्यों? रीजन ये है कि छोटे आकार के परिवार में माता पिता अपने बच्चों के प्रशिक्षण में उनसे वार्तालाप के जरिए अधिक ध्यान देते हैं, मतलब कि प्रॉपर बोलते हैं ना अटेंशन दिया जाता है बच्चों पे। स्मॉल फैमिली में कम्युनिकेट कर पाते हैं अच्छे से, उनको सिखाया जाता है, ध्यान दिया जाता है उन पे, जबकि बिग फैमिली में ऐसा नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो इतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स बच्चों पर। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट है द्विभाषावाद। द्विभाषावाद क्या होता है? यदि द्विभाषी परिवार है, मतलब कि मदर एंड फादर दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट मदर टंग है, तो क्या होगा? देखो यदि द्विभाषी भाषी परिवार है तो उदाहरण के लिए देख लो, अगर पिता हिंदी बोलने वाला है और माँ शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली है, तो देखो फादर क्या बोल रहा है? फादर तो हिंदी बोल रहा है, लेकिन मदर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर शुद्ध इंग्लिश बोल रही है। तो इसमें ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। वह भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सी भाषा सीखे, मतलब कि उनके लिए बोलते हैं ना डिफिकल्ट रहता है ये कि कौन सी लैंग्वेज सीखें। प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते, प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता है एक लैंग्वेज पे। ओके, यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट वन इज परिपक्वता मीन्स मेच्योरिटी। परिपक्वता का तात्पर्य है कि भाषा अवयव एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। ओके, बोलने में जी हाँ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है, मीन्स किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, स्वरों का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये अगर कमजोर है ना, तो या फिर कम वाणी है तो इन सब पे प्रभावित हो जाता है ये। ओके, इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है, अभिव्यक्त अच्छे से होता है, मतलब एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज संवेगात्मक तनाव। ओके, इमोशनल स्ट्रेस जो बोलते हैं, जिन बच्चों में संवेगों का कठोरता से दमन कर दिया जाता है, ऐसे बच्चों का भाषा विकास देर से होता है। मतलब जो बोलते हैं ना दबा दिए जाते हैं, इमोशंस जो दबा के रखता है,
तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो ऐसे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही धीमी गति से होता है। नेक्स्ट वन इज व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। फुर्तीले, चुस्त और बहिमुखी स्वभाव वाले बच्चों का भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक जल्दी और बेहतर होता है। जो बोलते हैं ना खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, ठीक है, खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनका अच्छे से अधिक जल्दी बेहतर तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जो अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं उनका इतना नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज प्रशिक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। प्रशिक्षण विधि भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। भाषा के बारे में यदि सैद्धांतिक रूप से शिक्षा दी जाए एवं उनका प्रयोग व्यवहारिक से न किया जाए तो उस भाषा के अभिव्यक्ति कौशल का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, सीखा नहीं जाएगा, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। ये लैंग्वेज स्किल कहीं ना कहीं धीमी हो जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन भाषा के कार्य, जिसे मैंने मेरी तरफ से बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से डिस्कस किया है, डिटेल में समझाया। अगर आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ओके, एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।